मेरे जेब में अभी 1 लाख रुपए पड़ा है, इसको इन्वेस्ट करना है, कहीं ये खराब देखो सबकी बात है। हाँ जी, हाँ भाई, असली बात तो यही है, असली मुद्दा ये है। पैसा कितना बनता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हकीकत बात बोलूं, पैसा ये है इंपॉर्टेंट कि भाई मेरा पैसा जो लगा रहा हूं ना, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, वो डूबने नहीं चाहिए। हाँ जी, बहुत वाली बात, मजे वाली बात। ये हकीकत नहीं, मुद्दे वाला है। 3 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। 3 साल से जब ये टॉपिक आता है ना, सभी लोग जाग जाते हैं, जागने के लिए बड़े इच्छुक हो जाते हैं। वाह, अब आएगा मजा, ठीक है ना। और मुझे भी मजा आता है इस काम में, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे स्कैम को झेला है। क्रिप्टो में जब एंट्री हुई थी, मेरे भी साथ भी बड़ा स्कैम हुआ। कान पकड़ लिया उसके बाद कि भाई ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें अपना पैसा भी बर्बाद होता है, लोगों का पैसा भी बर्बाद होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? मेरा पैसा बर्बाद हो जाए कोई चक्कर नहीं, मैंने 10 लोगों का इन्वेस्ट करा दिया, अगर इनका पैसा बर्बाद हो गया ना, मेरे को जीने नहीं देते, फोन कर करके मार देते। मेरा घर भी यहां से छुड़वा के कहीं और लेना पड़ता है बंदे को, फोन नंबर बदलना पड़ जाता है, कई बार सिटी बदलना पड़ जाता है। जीरकपुर एक ऐसी जगह है जहां पे हरियाणा पूरा भाग के आया हुआ है। नेटवर्क इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, अगर कोई नेटवर्कर यहां पे तो बताना। जीरकपुर एक ऐसी जगह है जहां पे फ्लैट किराए पे चढ़े हुए हैं, कंपनियों ने किराए पे लिए हुए हैं, और हरियाणा के बहुत सारे नेटवर्कर भाग के आए हुए हैं वहां से, घर छोड़ के आए हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी कंपनियां कर ली, इसमें लोगों के इतने पैसे बर्बाद हो गए कि वहां रह नहीं सकते अपने घर। कोई है यहाँ पे नेटवर्कर पुराना जो रहता है, जानकार है इसका? मैं जीरकपुर में ही रहता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। तो असली मजे की बात अब हम करने जा रहे हैं, 10 मिनट में खत्म करेंगे इसके बाद। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के लिए आप सबके पास जितना पैसा है ना, जेब में पड़ा है, असली धन आपके लिए वो है जब वो पैसा आप कहीं इन्वेस्ट करते हो और वो चीज आपको प्रॉफिट देती है, तब आपका माइंड सेट होता है कि हाँ अब हमारा पैसा बढ़ के हमारे पास वापस आ रहा है। और जब तक नहीं है तब तक दिमाग में टेंशन रहती है, मेरा पैसा लगा है कहीं डूब ना जाए। तो एक बहुत ही अच्छा आंसर देने जा रहा हूँ, सवाल आप ही से पूछूंगा, जवाब भी आप ही दोगे, और इस चीज को अगर आप फील कर गए तो जिंदगी में कभी भी आपका पैसा बर्बाद कहीं पे भी नहीं होगा। आप एक बात बताओ, आज तक आपके पैसे लेके भागा कौन है, या लोगों के पैसे बर्बाद कहाँ हुए? एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम काम करता है। जी सर। हाँ जी, ये कंपनी होती है, वो आती है, 1% आपको डेली देंगे, अकाउंट में देंगे। सर्वे करो, सुना है ना आपने? सर्वे करो, डेली आएगा पैसा। हम पैसा उसकी अकाउंट में डालते हैं, वो हमारे अकाउंट में पैसा डालते हैं। यह सिलसिला चलता है 6 महीने 8 महीने, उसके बाद पता लगता है भाई वहां पे 1000 करोड़ का घोटाला हो गया। आता है अखबारों में? यस। आता है, सोशल ट्रेडिंग जैसी कंपनी आती है, है ना, फ्यूचर मेकर जैसी कंपनी आती है। ये ऐसा क्यों होता है भाई? एक सवाल है बहुत बड़ा। जब हमारे पास कोई प्लान लेकर आता है, 1% डेली निकाल के देता है, वो हमारे कहता है भाई आप 1 लाख लगाओ, 1000 रुपए डेली आएगा, 30% महीना। फिर हम वर्किंग में जाते हैं तो उसमें भी 50% निकल जाता है। 1 महीने में 2 महीने में अगर 1 लाख डाला है तो सारा पैसा खत्म हो जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में है जो 10% महीना रेगुलर किसी प्रोजेक्ट से कमा सकता है? शेयर मार्केट से, फॉरेक्स ट्रेडिंग से, प्रॉपर्टी से, और किसी बिजनेस से 10% महीना कमा सकता है कोई? आप लोगों को तो मेरे एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा होगा। कमा सकता है कोई? 1 करोड़ का कमा ले, चलो 1 करोड़ का फंडामेंटल है कि भाई कहीं सेटअप बना रखा है, भाई बिजनेस है उसका, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़। अगर किसी के पास 1000 करोड़ आ जाए तो बैंक वालों के पास हजारों करोड़ पड़े, वो भी 10% महीना नहीं निकाल पाते। सही बोल रहा गलत बोल रहा? पर पहली गलती हमारी होती है क्या? लालच में हम लोग आते हैं, 1% का डेली प्लान आता है और हम लोग उसमें पैसा लगा देते हैं कि भाई नई नई कंपनी आई है, अगर 6 महीने भी चल गई तो पैसा बन जाए, यही सोच होती है। दूसरी गलती क्या होती है हमारी? हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते वो पैसा देगा कहां से निकालते, कभी हमने चेक करने की कोशिश नहीं करी। सिर्फ दुनिया में चलता है गोल गोल एक सर्कल कि भाई आ रहा है पैसा, जा रहा है पैसा, आ रहा है पैसा, जा रहा है पैसा। जिस दिन आना कम हो गया, जाना ज्यादा शुरू हो गया, एमडी साहब कहेंगे इकट्ठा करो और चलो दुबई। सारे तो दुबई जाते हैं ना, यस और नो? क्योंकि वहां से पकड़ के ला नहीं सकते। इसके अलावा कोई फ्रॉड हुआ है बताओ? एक सेंट्रलाइज जहां पे पूरी लोगों ने पैसा इकट्ठा दिया है, भागा तो वही लेके है। इसके अलावा कोई भागा है आज तक? आज तक बिटकॉइन भागा कहीं? गोल्ड भागा कहीं? पर फ्रॉड तो गोल्ड में भी होता है ना, यस और नो? होता है कि नहीं होता? आप 22 कैरेट की जगह 18 कैरेट गोल्ड अगर आपको जानकारी नहीं है और उठा के लिया हो तो फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ? आप जमीन खरीदे गए, आपने एहतियात नहीं बरता, आपने फर्द नहीं देखी, रजिस्ट्री नहीं देखी, आप वैसे ही आपने ले लिया और पता लगा भाई ये तो किसी और के नाम पे भी और किया, 2 जगहों पे रजिस्ट्री और किया, होता ही नहीं होता। तो जानकारी हमारे पास नहीं थी। तो दुनिया में एक ही तरीका है, सेंट्रलाइज जगह पे, एक जगह पे जहां पे पैसा इकट्ठा होगा, हमेशा फ्रॉड वहीं पे होगा। क्रिप्टो करेंसी में ये फ्रॉड लोगों को समझ में नहीं आता, और 99.99% आज जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं एमएलएम के माध्यम से सारे फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी टोकन है ना, वो कोई ना कोई एमडी है जहां पे पैसे इकट्ठे कर रहा है। चाहे वो यस टोकन ले लो, यस वर्ल्ड, चाहे फिनटॉक ले लो, ताजा माल अभी हुआ है 30 मिलियन का, सुना आपने? यस। फाइनेंस के अंदर जो न्यूज आई, क्या किया उन्होंने? पूरी दुनिया का यूएसडीटी खुद इकट्ठा कर लिया, विड्रॉल देना बंद कर दिया। अब क्या करोगे? कहां से लोगे? पर यूएसडीटी ने तो फ्रॉड किसी के साथ नहीं किया। अगर आपके पास ब्लॉकचेन में 100 यूएसडीटी है, वो तो 100 ही है, वो तो लेके कोई नहीं भागा। पर आपने वो किसी कंपनी को दे दिया, अब वो लेके भाग गया, वो क्या कर लोगे इसका? बिटकॉइन में एक प्लान आया, सबके बिटकॉइन इकट्ठे करे और बंदा लेके भाग गया। बिटकॉइन तो कहीं नहीं भागा, बिटकॉइन तो कहीं नहीं भागा ना। तो कहीं पे भी एक कंपनी आज आती है जो सबका पैसा इकट्ठा करती है, तो भागेगी भागी हुई भाई, कोई भी इतनी ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकती। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, 1 रुपए से कॉइन शुरू हुआ था पोलक्स कॉइन, हाईएस्ट रेट इसका 660 रुपए 670 रुपए गया था। कितने समय में गया था? सिर्फ 2.5 साल हो गया। करंट रेट भी अगर मैं बोलूं तो लगभग 70 रुपए के करीब अभी चल रहा है। 3 साल हो गए, 1 रुपए की चीज 70 रुपए, कितने गुना हो गया? कभी किसी आरओआई प्लान में, इन्वेस्टमेंट प्लान में कभी देखा 70 गुना पैसा 3 साल में हुआ है वापस? डबल गई गनीमत है। जो पैसा गया प्रिंसिपल वही आ जाए बहुत है, क्योंकि वहां रोटेशन चलता है। यहां कम्युनिटी वाला काम हो रहा है जैसे बिटकॉइन में होता है। यहां कोई एमडी नहीं है जो आपके पैसे इकट्ठे कर रहा है, कोई भी नहीं है। यहां पे ओपन हो, आप 1 लाख लगाओ, 10 लाख लगाओ, 20 लाख लगाओ, 20 करोड़ रुपए लगाओ, पर लगाना आपने खुद है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट करना है, और अगर आपके पास 1 करोड़ का पोलक्स कॉइन नहीं है, यू कांट इन्वेस्ट, आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते पोलक्स कॉइन। आपको 1 करोड़ के कॉइन आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप 1 करोड़ के कॉइन बाय करने जाओगे, बाय इट मींस डिमांड, और 1 करोड़ आप तब तक इन्वेस्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास 1 करोड़ की वैल्यू का पोलक्स कॉइन नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को? आगे तो अब एक बात सवाल आप लोगों से पूछता हूं कि भाई स्कैम कैसे होता है? मैंने बताया पैसा अगर एक जगह इकट्ठा होगा तो स्कैम होगा। आज से पहले यहां जितने लोग बैठे हैं जिन्होंने पैसे लगाए, मुझे कितने लोगों ने पैसे दिए? हाँ जी, किसने नहीं दिए? अगर मैं मीटिंग में नहीं भी आता तो ये मीटिंग सक्सेसफुल होती? ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स पहले भी हो चुकी है, राइट है ना? तो यहाँ पे कोई एमडी नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई सेंट्रलाइज अकाउंट नहीं है जहाँ पे लोगों का पैसा इकट्ठा होता है। ये बिल्कुल बिटकॉइन की तरह चलता है, पर बिटकॉइन से बड़ा मजा आने वाला है। आपके पास मौका है आज, यहाँ पे आज रेट है 70 रुपए का। जब 1 रुपए का टाइम था ना, बहुत सारे लोगों ने लाखों कॉइन इकट्ठे कर लिए आज के समय में। जिसके पास 1 लाख कॉइन है, 70 के हिसाब से 70 लाख की वैल्यू हुई, हुई कि नहीं हुई? आज 70 से 100 के रेट में है। अगर आपके पास 10,000 कॉइन इकट्ठे होते हैं तो कितने पैसे लगेंगे आज? 7 लाख रुपए। अगले 5 साल में आप भी यहां से 2,500 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। ये ना बात नहीं, बात बोलूं, मेरी रिकॉर्डिंग कर लो। कर रहा हूं सर। हाँ, 3 साल पहले जब प्रोग्राम शुरू हुआ था ना, जब ये एक्सचेंज में आया भी नहीं था, तो लोग जब पेपर पे 1 to 1 हम करने जाते थे, विकास जी जाते थे, मैं जाता था, तो हम लोग बोलते थे भाई लिख लो, पेपर रख लो अपने पास, एक दिन 100 रुपए का भी होगा। लोग पता कहते थे 5 रुपए चला गया ना भाई, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आज तो कोई कॉइन है ना, ऐसे नहीं गया, और गया तो फिर तुरंत ऐसे आके जीरो हो गया। हमारे यहाँ बगल में एक कॉइन चल रहा था, वो गया ऊपर $100 पे, अब आगे जीरो हो गया, खत्म। 1.5 साल के अंदर 0/0। उनको ये समझ नहीं आ रहा है ये पोलक्स कॉइन में हो क्या है। सच में बता रहा हूँ, मार्केट में जो बाहर लोग हैं ना, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्योंकि मार्केट में जितने भी एमएलएम प्लान चल रहे हैं ना क्रिप्टो के अंदर, वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, खत्म हो जाता है, रेट ऊपर जाता है, फिर नीचे आके 0/0। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है यार ये हो कैसे रहा, 70 गुना की रिटर्न कैसे आ गई इतनी जबरदस्त।
बंदा भी कोई नहीं है जो ऑफिस खोल के बैठा हुआ है जिसको लोग पैसा दे दें। उनको समझ नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी क्रिप्टो करेंसी को सही तरीके से समझा ही नहीं। काम कैसे करते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं ना, गारंटी के साथ बोल देता हूं 99% लोगों को यही नहीं पता क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है। 3 साल से लगभग 250 से ज्यादा हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम करे हैं, बड़े से बड़े धुरंधर नेटवर्कर हमारे पास आए हैं, उनको यही नहीं पता कि काम कैसे होता है। इसीलिए वही नेटवर्कर एक ऐसे प्लान को प्रमोट कर रहे होते हैं जो 3 से 6 महीने में बंद हो जाता है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं। और हम वादा करते हैं कि हमारे एजुकेशन प्रोग्राम में अगर आप आगे और इसको फॉलो कर लिया तो भाई साहब जिंदगी में कभी आप दूसरे क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट नहीं कर पाओगे, आपको जंग लग जाएगा परोस पॉइंट का। इससे बाहर निकल के आप जा नहीं सकते किसी भी हालत में। और जो लोग यहाँ टिक गए एजुकेशन के माध्यम से, लगभग 250 से 300 लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं आज के समय। 250 से 300 लोग करोड़पति हैं यहाँ पे पिछले 3 साल में। और वो एक ऐसे लोग हैं जो ना, अभी एक एलटीपी चल रही है नालागढ़ में, अगर आप वहां जाओगे आप देखोगे तो वहां पे एक ऐसा बंदा करोड़पति बना है जो सोच ही नहीं सकता था कि क्रिप्टो करेंसी में कभी वो इतना बड़ा बन सकता है। सिर्फ पावर क्या थी? समझने की और एक जगह काम करने की। बहुत सारे लोग प्लस पॉइंट छोड़कर गए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 से 4% रिटर्न मिलती है। कितनी मिलती है? लोग कहते हैं भाई तो कुछ भी नहीं है, 2%, 3%, 4%। बाहर वाली कंपनी तो 1% देती है, आधा % देती है। तो आधा % ज्यादा डेली है सर, महीने का 2%, 3% ज्यादा है। आधा % डेली, आधा % डेली ज्यादा है। 6 महीने में बंद हो गया, बताओ अब मजा किसमें है? हाँ जी, आधा % में ज्यादा मजा आएगा या 3% में? 3% में सर। अब आपका प्रिंसिपल ही 20 गुना हो गया, फिर क्या करोगे 24 महीने में? किसमें मजा है? हाँ जी, मजा आ रहा है ना? मत अरे आप तो गवाह हो यार। यहाँ वो लोग बैठे हैं, पुराने लोग बैठे हैं ना, जिनके साथ हमने 1 to 1 किया है। उनको 1 to 1 समझाने की कोशिश करी हमने, भाई क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है, इसमें आपने अगर पैसा लगाना है तो क्या देखना है कि भाई क्या यहाँ कोई एमडी है जो आपके पैसे इकट्ठे कर रहा है। अगर वहां पे एमडी है तो सीधा बोल देना भाई मैंने 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करना। अगर एमडी नहीं है तो आप जी खोल के पैसा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिटी जैसे जैसे बड़ी होगी आपका प्राइस एप्रिसिएशन बढ़ता जाएगा। जितनी बड़ी कम्युनिटी होती जाएगी सिक्के का रेट बढ़ता जाएगा। और अगर जहां पे एमडी है वहां 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करना। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपको लगता है पोलस कॉइन में एमडी है, मालिक है जो सबका पैसा इकट्ठा कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बहुत बढ़िया तरीके से अपनी अपलाइन से ले लो, बढ़िया से ले लो। क्योंकि ये डाउट अगर आपके अंदर रहेगा ना तो आप वो अपॉर्चुनिटी खो दोगे अपने यहां से जो बिटकॉइन में लोगों ने खोया आज। अगले 5 साल में हम लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री के नंबर 1 प्लेयर बनेंगे। ये तो मैं बोल रहा हूं ना, अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं रिकॉर्ड करो। पुरानी मेरी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, अब मुझे लोग भेजते हैं, बड़ा मजा आता है मुझे, जो मैंने बोला था सच में ऐसा हो रहा है। अगले 5 साल में हम क्रिप्टो इंडस्ट्री के नंबर 1 प्लेयर बनने वाले हैं। नंबर 1 का मतलब है कि जो कॉइन मार्केट कैप में रैंकिंग आती है वहां पे नंबर 1 जाएंगे हम बिटकॉइन से होकर। कारण बता देता हूं, दिसंबर तक हम अपना ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाले हैं। DPoS डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर 5 करोड़ की हमारी सप्लाई है। लगभग अभी 70 लाख कॉइन वहां पे बर्न हो जाएंगे ब्लॉकचेन लॉन्च होते। और पूरा जो हमारा ब्लॉकचेन आ रहा है ना, आप ये समझ लो जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है ना बैंकिंग का, उसका 80% उसके अंदर आ रहा है। क्या आ रहा है समझ रहे आप? ऐसा ब्लॉकचेन अभी तक किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। आज ट्रोन का जो टीपीएस है ना 2000 है, पर यूज पता कितना होता है? मैक्सिमम 400, 450, इससे ज्यादा यूज नहीं हो पाता। यानी कि 1 सेकंड में 400, 450 से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होती उसमें। अब अप टू 1 लाख टीपीएस लेकर आने वाले, क्या बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। ये सब आपको ट्रेनिंग्स में समझ में आएगा। पर एक ही चीज जो हमेशा दिमाग में रखती है, लोगों को रोकती है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि गोल्ड में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, हमारा दिमाग कभी मना नहीं करता। करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं करता। जाते हैं गुटी खरीद के ले आते हैं। हॉलमार्क का तो सिंपल फंडा आ गया है कि हॉलमार्क लगा है तो
जेन्यून है। अगर आज 60 का रेट चल रहा है ना, तो 60 का पूरे इंडिया में कहीं भी बिक जाएगा। ऐसा ही होता है ना। यस चाहे पूरी जितनी भी कम्युनिटी है गोल्ड की, उन्होंने एक डिसाइड कर लिया भाई बेचेंगे 19 कैरेट, तो लगेगा हॉलमार्क पूरे इंडिया में, पर रेट वही 60,000 लगेगा। पर हमारा ट्रस्ट किस पे है? हॉलमार्क। कि हॉलमार्क लगा है तो भाई ये 22 कैरेट का है। सही बोलो गलत बोलो? तो जब गोल्ड खरीदते वक्त आपके दिमाग में टेंशन नहीं होती ना, तो जिस दिन क्रिप्टो में पैसा लगाते वक्त आपके दिमाग में टेंशन नहीं होगी ना, उस दिन असली अमीर आप लोग बनो। और ये पता कब होगा? एजुकेशन सिस्टम से। अदरवाइज नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता, किसी भी हालत में। तो दोस्तों, आज मेरा यहां पे आना एक अचानक था, कोई प्लान नहीं था किसी तरह का। विकास जी ने बोला कि आपने आना है। मैं बेसिकली नालागढ़ जा रहा था अभी, तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूं। और आके मुझे एक अच्छा यहाँ पे एक फील ये आ रहा है कि बहुत अच्छी यहाँ पे जो गैदरिंग है, बहुत ही अच्छी गैदरिंग है यहाँ पे। मतलब एक मुझे लग रहा है वेल एजुकेटेड लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा। ऐसा है? यस इधर से आवाज है, इधर से बैठे हैं जी, एजुकेटेड लोग बैठे। यस सर। दो और दो चार करना आता है? आता है ना? हाँ जी, हम काम ये करते हैं। मैं क्या बात है भाई, सब खड़े खड़े बोल रहे हैं हम काम ये 2 से 2 और 2 प्लस का निशान लगाते हैं ना उसपे। हाँ जी, प्लस का निशान लगाते हैं 2 और 2 4 करने का, मल्टीप्लाई, और प्लस से भी तो 2 और 2 4 हो जाते हैं ना। हाँ वेरी गुड। प्रेजेंट ऑफ माइंड की बात थी, मेरा आपसे पूछना ये बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पे हैं। दोस्तों आज अगर आपने देखो, एक बात बड़ी अच्छी लगती है मेरे को अपने आप से, क्योंकि बहुत सारे सेमिनार कर चुका हूँ। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, हर एक आदमी 100 करोड़ नहीं कमाना चाहता। ये सुनो, तो 5-7 करोड़ में भी समझने वाले लोग बहुत हैं। यस यस, है ना? है कि नहीं ऐसा? और कई ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी 10-10 करोड़ के मालिक बैठे हैं, वो भी यहाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं बैठे हो, जिनके पास ऑलरेडी 10 करोड़ होगा, बढ़िया कोठी होगी, बढ़िया गाड़ी होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, वो कह रहे होंगे क्या पकड़ के ले आया तू मेरे को यार यहाँ। हो रहा है कि नहीं? हमेशा ऐसा होता है। तो बहुत तरह के लोग होंगे। कोई कह रहा है यार मेरे को 25 लाख ही आ जाए बहुत है, मेरे को 2 BHK लेना है। कोई कह रहा होगा यार मेरे को 50 लाख आ जाए तो बहुत है। कोई कह रहा होगा भाई 1 करोड़ आ जाए तो बहुत है। कोई करेगा 2 करोड़। मेरे को पता कैसे लोग चाहिए मेरे साथ, जो कम से कम 100 करोड़ कमाना चाहते। इससे नीचे वाले जो लोग हैं उनके पास इतना बन जाएगा अपने आप। हकीकत बता रहा हूं मैं। अगले 3 साल में जो ये सोचता है ना 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ है, उसके पास अगर 200-250 कॉइन भी होंगे ना, तो वो बन जाएंगे। वो कोठी भी ले लेगा अपनी 200-250 से। पर जो 100 करोड़ कमाना चाहता है ना, वो मेरे साथ आ जाए मेरी तरह। गारंटी दे रहा हूं 3 साल के अंदर 100 करोड़ बनवा। इसका सपना है वाकई 100 करोड़ इस जिंदगी के अंदर, एक जिंदगी के अंदर मैं कमा सकूं। वो पक्का बना देंगे उसको। ठीक है, तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बस एक ही चीज कहूंगा, खुल के इन्वेस्ट करो। मेरे को नहीं देना, इन्वेस्ट करो। ठीक है, जितना मन करता है उतना इन्वेस्ट करो। आज इन्वेस्ट करने का टाइम है, क्योंकि कॉइन का रेट लगभग 70 से 80 रुपए के बीच में है। आज अगर इन्वेस्ट नहीं कर पाए और रेट उठ गया ना, भाई साहब आप सोचोगे क्यों नहीं किया। पैसे बढ़ते जाएंगे, उतना ही ज्यादा। क्योंकि मैं आपको एक हिस्ट्री बता देता हूँ इस कॉइन की। 20 रुपए से लिस्ट हुआ था एक्सचेंज के अंदर, 20 रुपए से $1 पे गया था, लगभग 70 रुपए का प्राइस था उस टाइम, और सिर्फ 6 महीने में गया था। और जिन लोगों ने 20 रुपए में ओपन खरीदा था, उन्होंने बेचा और इसका रेट गिरा दिया, क्योंकि इसको कोई रोक नहीं सकता गिरने और उठने से। और ये आया था लगभग 3 रुपए में, और 3 रुपए से सिर्फ 6 महीने में उठ के 660 रुपए में चला। अब ये 40 डिप करके दोबारा है। अगर ये रेट उठा तो कहां जाएगा हमें भी नहीं मालूम। ये दोबारा से कभी 3 रुपए में तो वापस आने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग इंतजार भी कर रहे थे कि 3 आएगा तो वापस लेंगे, 5 आएगा तो वापस लेंगे, उनके सपने टूट गए। तो आज आपके पास मौका है। अगर ये रेट इस बार उठा तो 5,000 10,000 कहां जाएगा हमें भी नहीं मालूम। क्योंकि आप सबको भी पता है, पूरी दुनिया में 95% जनता पैसा कब लगाती है? जब मार्केट बढ़ रही होती है। उस वक्त उनको रोकोगे ना, तब भी नहीं रुकते हो। ओके भाई पैसे लगाने दे। अभी जितने लोगों को प्लान कर रहे होंगे ना, जैसे ही इसका रेट 100-150 हुआ ना, लोग कहेंगे कल्ले कल्ले कमाई जा रहा है, साढ़े भी पैसे ला ले।
ऐसे बोलेंगे अभी बोलेंगे कि नहीं? अभी पता क्या कह रहे होंगे? अभी नहीं लगाना, क्या अब रेट और गिर जाए तो? हकीकत बता रहा हूं। और जैसे ही रेट 100-150 गया ना, अभी तू मैंने फोर्स नहीं कर सकता सी। तेरा मैं ताया नहीं, तेरा मैं चाचा नहीं, तेरा मैं मामा नहीं। फिर उन्हें बड़े प्यार किन्ने लाने हैं? तू 10 किन्ने लावा? 10 ला देवा। हकीकत बता रहा हूं, ये एक्सपीरियंस है। और उसने पता अभी की जो मेहनत है ना, जो लोग इसके अंदर एफिलिएट के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी चांदी हो जाती है। पिछली बार नोट ऐसे बन रहे थे ना भाई, और पैसा ही पैसा, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए डेली डेली डेली। तो मेहनत करने का टाइम अभी है, इन्वेस्ट करने का टाइम अभी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे एजुकेशन प्रोग्राम में आओ, वहां पे आपको पता लगेगा कि भाई क्रिप्टोकरेंसी क्या है और पल्स कॉइन क्या है। 15-20 मिनट में मैं जितना बता सकता था मैंने बताया, ठीक है। एजुकेशन प्रोग्राम 1 डे वाला प्रोग्राम करो, फुल डे वाला है ना, उसके अंदर प्रॉपर आपको एजुकेट करेंगे भाई पल्स कॉइन क्या चीज है। पल्स कॉइन वाकई अगले 3 से 5 साल के अंदर नंबर 1 पे आपको दिखेगा। हम उसी काम पे लगेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक बार बहुत सा तालीम सर के लिए। सर ने बहुत अच्छे ढंग से कि पॉलिश ट्रेनिंग क्यों करना है इसके बारे में बताया। अब आप लोगों की तालियों के बीच और स्टैंडिंग ओवेशन के बीच मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा पहले प्रमोटर पॉलिश कॉइन के और हमारे डायमंड स्टार मिस्टर विकास पंडित जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू वेरी मच। अभी 10 बजे हम स्नैक्स और डिनर स्टार्ट कर देंगे। मेरे पास 15 मिनट है आपसे बात करनी है। अभी जिनको आपने सुना, एक आम सा आदमी, वो है आम सा आदमी बट शख्सियत है कुछ ज्यादा।